हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। होलास्ट शुरू हो रहा है 7 तारीख से। होलास्ट से लेकर होली तक ये वो समय है जब प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया गया था कि वो विष्णु की पूजा छोड़कर अपने पिता को ही अपना भगवान मान ले। ये एक ऐसा समय था जिस समय प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं दी गई। इसीलिए इन दिनों में पूजा पाठ का, विष्णु की पूजा का खास विधान रहा है। यही वो समय है जिसमें लोग तंत्र मंत्र यंत्र भी चीज़ें भी करते हैं। तो आपने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी देख रखी होगी कि इस दिन किसी से लेके खाना नहीं खाना चाहिए। इन दिनों में आप किसी को अपना वस्त्र दान ना करें। इन दिनों में आप कुछ चीज़ों का परहेज़ रखें। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपना खास ध्यान रखें। सफ़ेद रंग की मिठाई आप किसी भी तरह की मत लेकर खाइए। वैसे भी लोग अब डाइट कॉन्शियस इतने ज़्यादा हैं, कोई किसी से लेके मिठाई नहीं खाता है और ना ही आजकल कोई मिठाई देता ही है। फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी कभी अपनों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह की शरारत कर देते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी। और साथ में होली वाले दिन एक ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि वो इंडिया में दिखाई नहीं देगा, बट क्योंकि सूर्य पीड़ित होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, तो कहीं ना कहीं असर आता है थोड़ा बहुत। तो मैं यही कहूँगी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो चाकू छुरी को हाथ ना लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करें तो आपके लिए बहुत अति शुभ रहेगा। होली पर आप गोबर के उपले, जहाँ पर भी होली का दहन हो रहा हो वहाँ पर ज़रूर डालें। अगर आपको कोई रोग है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो आप सूखा नारियल लेकर उसको ऊपर से कट करके उसके अंदर गुड़, घी और शक्कर भर के और काले सफ़ेद तिल डाल के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार एंटी क्लॉकवाइज और 8 बार क्लॉकवाइज घुमाकर आप उसे जलती हुई अगली दहन में डालिए। इससे आपके रोग दूर हो जाते हैं। और अगली दहन जिस समय हो रहा हो उस समय चारों तरफ जल की परिक्रमा करना भी एक शुभ योग कहा जाता है। दूसरे दिन होली के जो लोग वहाँ से राख लेकर आते हैं उसका एक खास महत्व है। राख को, पहले थोड़ी सी राख को आप मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसके बाद आप उस राख को घर लाएं। अगर किसी के कोई फोड़े, किसी को माता निकल आए, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम हो तो वो उसका झाड़ा लगा सकता है। ये उस दिन के लिए खास उपाय है। तो जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है वो उस दिन वहाँ से राख ज़रूर लेकर आए और अपना कोशिश करें कि 11 दिन अपना झाड़ा लगाएं। तो उससे आपकी जो पित्त है वो शांत हो जाती है। और इसी होली के 7वें दिन बाद बसोड़ा या कुछ लोग शीतला सप्तमी या अष्टमी मनाते हैं। उस दिन भी ठंडी चीज़ों का भोजन इसीलिए किया जाता है ताकि आपके अंदर का जो पित्त है वो शांत हो जाए। माँ शीतला आपके अंदर की अग्नि को बैलेंस करती है जिनका पित्त बढ़ा हुआ है। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं होलास्ट पर, होली पर, तो शीतला सप्तमी या अष्टमी ज़रूर मनाएं, जिसे अलग अलग भाषाओं में बसोड़ा या बासड़ा करके बोला जाता है। तो मेरा ये सब बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हेल्प करना है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप उससे निकलें। जादू टूने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इस तरह के उपाय बताती भी नहीं। और मैं भी यही चाहूँगी कि आप भी ऐसा कोई उपाय ना करें। जो भी आप उपाय करें उसे फिर हमेशा के लिए याद रखें, अपनी डायरी में नोट करें कि इस त्यौहार पर मैंने ये चीज़ की थी और अगले त्यौहार पर भी मुझे वो करनी है। जब हम ऐसे टोटके उठा के ऐसे ही कर लेते हैं, वीडियो से देख के, किताबों से पढ़ के, उनका लाभ नहीं, उनका नुकसान भी मिलता है। तो आज कोशिश कीजिए कि उन्हीं उपाय को, उसी रीत को शुरू कीजिए जिसे आप हमेशा के लिए चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार आपने कर लिया, अगली बार आप भूल गए या आपके घर में किसी ने नहीं किया, तो वो जो चीज़ आपने शुरू की है ना, वो सर्कल कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। हमारे को हेल्थ इश्यूज़ बेवजह क्यों आ जाते हैं? जब हम कुछ ऐसी रीतें शुरू करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते। कुछ मन्नतें ऐसी मांग लेते हैं जिनको हम पूरा नहीं करते। हम शिरडी जाते हैं, हम बोल आते हैं हम फिर आएंगे, हम धागा बांध आते हैं या कुछ कराते हैं, लेकिन हम फिर दोबारा भूल जाते हैं क्योंकि इंसानी फितरत है। काम होने के बाद वो भूल जाता है सबको, एस्ट्रोलॉजर्स को भी लोग भूल जाते हैं। तो अच्छा यही है, उसी चीज़ को आप शुरू करें जिसको आप हमेशा कर सकें। तो जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि ये चीज़ मैंने की थी
और उस चीज़ को फिर दोबारा रिपीट उस समय पे करना है। अगर दिवाली पे कुछ कर रहे हैं तो हर दिवाली पे करना है, अगर होली पर कर रहे हैं तो हर होली पे करना है। तो कोशिश कीजिए कि उपाय रील से देख देख कर टोटके इतने ना करें कि आप अपने घर में नेगेटिविटी इकट्ठी कर लें। मान लीजिए आपने हल्दी की गांठें रख ली, किसी के कहने पे कमलगट्टे रख लिए, अब उनको वो पड़े पड़े कीड़े भी लग जाएंगे तो वो नेगेटिव हो गया। आपने उसको रिफ़्रेश नहीं किया तो वो नेगेटिव हो गया। तो पुराने वाले को जल प्रवाह करके दूसरे की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इस तरीके से रील से उठाकर उपाय कभी ना करें, क्योंकि जो रील पर बताए जा रहे हैं वो उपाय नहीं है, वो सिर्फ भ्रम जाल है, वो अंधविश्वास है, वो सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेलना है। तो मैं इसीलिए आपको क्लियर कट बात बता रही हूँ। मैं बिल्कुल उपाय नहीं बताती हूँ, मैं बिल्कुल रील्स पर टोटके नहीं बताती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने त्यौहार पे नहीं डाली, आपने लेट वीडियो डाली या आपने पहले नहीं बताया। तो मैं वो चीज़ें करती ही नहीं हूँ और मैं बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस दोष का अधिकारिणी भी नहीं बनना चाहती जो गलती आपके थ्रू हो जाए। अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ, कोई विद्या गुरु गाम्य है, तो गुरु पर भी तो आँच आएगी जब उसका शिष्य गलती करेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है उसको बताने का। तो अच्छा यही है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो डेट नोट करके रखिए कि ये चीज़ मैंने की थी, इस डेट को मुझे दोबारा इस चीज़ को करना है। तो शीतला सप्तमी जो मनाते हैं उनको हर साल मनानी पड़ती है। जो नवरात्रि करते हैं वो हर साल नवरात्रि करते हैं। जो दिवाली की पूजा करते हैं खास तरीके से, वो फिर खास तरीके से हर साल करते हैं। वो फिर आपकी नियति में बंध गया है। वो देवता भी फिर चाह में रहता है कि इस इंसान ने इस दिन मेरी पूजा की थी तो इस साल क्यों नहीं की। जैसे एक रिश्तेदार है, आपके घर आया, आपने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, दूसरी बार आया आपने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो बुरा मना जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा, फिर आप नाक रगड़ लो। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए। शुरू रील्स देखकर, ऐसे छोटे छोटे टोटके देखकर जिनको बड़ा बड़ा बताया जाता है कि करोड़पति हो जाओगे। अंबानी ने ये सब करके हम पैसा नहीं कमाया है, रतन टाटा ये सब चीज़ें करके बड़े नहीं हुए हैं, उन्होंने बड़े काम किए इसलिए वो बड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगी उन एस्ट्रोलॉजर से भी रिक्वेस्ट करना कि इस तरह के टोटके बता के लोगों को अंधविश्वास में ना डालें। अब हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमें पता नहीं कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। सबको पता होता है और फिर भी लोग करते हैं। तो आशा यही है कि सब होली मनाएं, रंगों से खेलें, लड्डू जी को होली लगाएं, रंग भी महनाएं, मंदिर में रंग चढ़ा कर आएँ अपने देवताओं पर, अपने मंदिर के देवताओं के साथ होली मनाएं। और घर में कुछ उस दिन कढ़ाई ज़रूर रखें, घर में हलवा कचौड़ी सब जैसे हमारे नानी दादी करते थे, थोड़ा थोड़ा कीजिए पर ज़रूर कीजिए। बेशक आप डाइट कॉन्शियस है, थोड़ा सा कर लीजिए पर ज़रूर कर लीजिए। हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे मन से शुभता के साथ होली मनाएं। जय माता दी।